किरायों में इजाफा किया गया है। किरायों में फी किलोमीटर 1 पैसे से 4 पैसे का इजाफा किया गया है और इसका असर लंबी मसाफत वाले मुसाफिरों पर ज्यादा पड़ेगा। जनरल ट्रेन के नॉन एसी के किरायों में 1 पैसे फी किलोमीटर का इजाफा किया गया है, जबकि स्लीपर क्लास में भी 1 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि मील एक्सप्रेस के मुसाफिरीन को 2 पैसे फी किलोमीटर ज्यादा अदा करने होंगे, जबकि एसी की सभी क्लास के लिए मुसाफिरीन को 4 पैसे फी किलोमीटर ज्यादा किराया अदा करना पड़ेगा। मैम ऐसे होता है कि टाइम के साथ सारे मतलब चीज़ें महंगी होती हैं, तो ऐसे रेलवे में भी अगर हमें इम्प्रूवमेंट करना है तो कुछ भी करना है तो उसके लिए ये सब तो सरकार को करना पड़ेगा, तो हमें भी उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि मतलब थोड़ा थोड़ा जो भी है वो मतलब आई एम इन सपोर्ट विद दिस, तो आई डोंट थिंक भाई इट्स ठीक है। मैं कह रहा अभी पैसे बढ़ाना नहीं चाहिए इनको, पैसे अभी पीछे बढ़े थे इसमें, वैसे पब्लिक परेशान होती है, किसी का काम है किसी का नहीं है, अब ऐसे बार बार पैसे बढ़ाए तो आदमी कहाँ तक झेलेगा इस चीज़ को। दिक्कत होगी, इतनी समस्या है या इतने काम के पैसे मिले, पैसे मजदूर को इतना मिलता नहीं है तो मजदूर क्या कर सकता है, इतने पैसे में नहीं हो पाएगा। तो किराए में इजाफे से मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है। इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनिल जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अनिल, मिला जुला रद्द-ए-अमल मुसाफिरों का हमने देखा, उनका कहना है कि सरकार अगर कुछ अच्छा करेगी तो किरायों में इजाफा करना जरूरी है, और साथ ही साथ कुछ लोग हैं कि महंगाई की मार से वैसे ही पहले से परेशान थे, सरकार ने एक और झटका दे दिया है। दिल्ली के मुसाफिरों की अगर हम बात करें तो इस किराए के बाद आज पहला दिन है, किराया बढ़ने के बाद क्या कुछ कहना है ज्यादातर लोगों का? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं सुबह सुबह जब साल का पहला दिन है 2020 के, तो ऐसे में आज मैं पहुँचा नई दिल्ली स्टेशन। कई यात्रियों से मैंने बात करने की कोशिशें की तो उन्होंने कहा कि उनका साफ कहना था कि अगर यात्री किराए में बढ़ोतरी हो रही है तो सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो व्यवस्थाएँ हैं उन पर बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बढ़ोतरी होनी चाहिए, बुनियादी सुविधाएँ हैं उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पहले से ही जो आम जनता है वो महंगाई की मार झेल रहे हैं, तो ऐसे में एक और महंगाई का बोझ डालना कहीं से सही नहीं था। तो ऐसे में सरकार जहां तक है, रेलवे प्रशासन है, भारतीय रेलवे है, वो दूसरी तरफ कहती है कि लगातार उन पे जो है बोझ बढ़ता जा रहा है, सरप्लस है जो रेलवे का रेवेन्यू सरप्लस वो कम होता जा रहा है, दूसरी तरफ जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है और रेलवे की कमाई मोटी तौर पर अगर समझी जाए तो वो कम होता जा रहा है। तो ऐसे में जो ज़्यादा वहन नहीं किया जाना चाहिए भारतीय रेलवे की तरफ से, ऐसा सरकार का मानना है। और लेकिन आम जनता इससे इत्तेफाक नहीं रखती है और आम जनता चाहती है कि अगर किराया बढ़ता है तो उसके अनुसार सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए। जैसा कि अभी आपने भी कहा कि हालांकि 1 पैसा प्रति किलोमीटर या 4 पैसा प्रति किलोमीटर या 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ने की जो बात है वो सुनने में और बोलने में काफ़ी मामूली लगता है, लेकिन अगर इससे गणना करें लंबे दूरी के लिए तो ये काफ़ी असर डालता है आम लोगों के जेब पर। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर फ़र्ज़ कीजिए लखनऊ से कोई मुंबई जाता है तो उसे करीब 1500 किलोमीटर जो सफ़र करना पड़ता है, और ऐसा ही दिल्ली से अगर कोई कोलकाता जाता है तो 1500 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। ऐसे में उनके जेब पर जो है जो अलग अलग क्लास के लिए किराया बढ़ा है तो उसके लिए 15 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट की दर से उनके जेब पर भार पड़ेगा। और ऐसा ही दिल्ली से जो अगर बात करें पटना में तो 10 से 40 रुपया है, और अगर लखनऊ से कोलकाता की बात करें तो वो भी 10 से 40 रुपया प्रति व्यक्ति टिकट जो है उस पर भार पड़ेगा। अब देखना होगा कि सरकार लगातार दावा कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में वो खर्च करेगी, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो बढ़ाएगी। हालांकि हमने ये कहा जा सकता है कि सफर जो है अब महंगा हो गया है, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि किराया बढ़ाया गया है लेकिन सुविधाएं भी दी जानी चाहिए, सहूलियात भी दी जानी चाहिए, तो क्या उम्मीदें लगाई जानी चाहिए कि सरकार किरायों के साथ साथ सुविधाओं की तरफ भी, सहूलियात की तरफ भी ध्यान देगी?
निश्चित तौर पर कल भी जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तब भी उन्होंने एक खाका पेश किया था कि अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसमें रेलवे भी था और रेलवे भी बड़ी पैमाने पर खर्च करने की बात उन्होंने कही है। और जिस तरह से निगमीकरण किया जा रहा है खास करके रेलवे का, उसको भी देखते हुए लगता है कि जो पैसे का पंपिंग है खासकर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और खासकर जो फ्रेट कॉरिडोर अगर डेवलप हो जाता है, खास करके 2 सेक्शन में अभी शुरू हो चुका है, दिल्ली से कोलकाता और दिल्ली से मुंबई, तो अगर ये 2 सेक्शन हो जाता तो काफ़ी जो चेंजेस देखने को मिलेगा खास करके दिसंबर 2021 के बाद। तो ऐसे में जो सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही है। हमने पिछले 5-6 सालों से भी देखा कि जो सुविधाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन महंगाई की जो मार है की बात करें तो पेट्रोल डीजल पे लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ देखें जो बुनियादी चीज़ें हैं, सब्जियों के फलों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। प्याज की ही अगर बात करें तो 100 से 150 रुपये प्रति किलो देश के विभिन्न हिस्सों पे बिक रहा है। तो ऐसे में जो महंगाई की एक और मार आम जनता पे बोझ डाला जा रहा है। हमने नवंबर में भी देखा कि पिछले कई साल में सबसे ज़्यादा महंगाई दर रहा, खासकर CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो काफ़ी उच्चतम स्तर पर पहुंचा। तो ऐसे में ये निश्चित तौर पर सरकार को कहीं ना कहीं अगर यहाँ महंगाई बढ़ाती है तो उन्हें सुविधाएं देनी चाहिए और कुछ अन्य चीज़ों में राहत भरी जो है वो कदम उठाने चाहिए। जी बिल्कुल, आवाम का यही मानना है कि सरकार सुविधाओं की तरफ भी ध्यान दे। बेहद शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से